हज़रत अल्लामा शाह पीर सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह जिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया व रौनक़ स्टेज वारिसाने मिंबर व महराब कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिल्लिसानिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिल क़सीमिन नईमिल हलीमिल अज़ीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति वत तस्लीम। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुतुब आलम मी ज़नम की शफ़ाअत करे हश्र में जो रज़ा की आका तेरे सिवा ये कुदरत किसको मिली है। आइए हज़रात खुलूस व मोहब्बत के साथ शहंशाह कौनो मका सय्यद इंसोजा अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं सबसे पहले जनाब ग़ुलाम सरवर साहब इब्ने जमाल जी और जनाब अहमद हसन साहब इब्ने अब्दुर रहीम साहब इनको मुबारकबाद देता हूँ कि हज़रात ने इस मुबारक सफ़र के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मुबारक महफ़िल का इनेक़ाद किया। अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र को खूब खूब मुबारक फ़रमाए और सफ़र में आसानी फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मुमिनीन व मुमिनात को अपने घर की और अपने महबूब के घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। हज़रात, हुज़ूर पीर साहब क़िबला तशरीफ़ फ़रमा हैं। आप अपने माथे की निगाहों से ज़ियारत से मुशर्रफ़ हों और बस कुछ देर के लिए आप इधर तवज्जो करें क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इंशाअल्लाह बस एक दो अहादीस मुबारक आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सुन करके हमें उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए हज़रात, बड़े अच्छे अंदाज़ में अभी आप नात व मनक़बत समाअत फरमा रहे थे। आइए हुसूल बरकत के लिए चंद अशार मैं भी आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मोहब्बत से हाथ उठा करके कहें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की ज़रूरत आमिना का, सारी दुनिया की ज़रूरत आमिना का, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की ज़रूरत आमिना का लाल है। और गोद में ले कर के गोद
गोद में ले कर के आका को हलीमा ने कहा, गोद में ले कर के आका को हलीमा ने कहा, चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है, चांद से भी खूबसूरत आमिना का लाल है, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की ज़रूरत आमिना का लाल है। और तेरी गुर्बत को मिटा देगा ये कुछ ही वक्त में, तेरी गुर्बत को मिटा देगा ये कुछ ही वक्त में, तेरी गुर्बत को मिटा देगा ये कुछ ही वक्त में, तेरी गुर्बत को मिटा दे, तेरी गुर्बत को मिटा दे गाये कुछ ही वक्त में, गाये कुछ ही वक्त में। ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमिना का लाल है, ऐ हलीमा तेरी किस्मत आमिना का लाल है, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की ज़रूरत आमिना का, सारी दुनिया की ज़रूरत आमिना का लाल है। और चांद भी मुस्का गया, चांद भी शर्मा गया, तारे भी कुर्बान हो गए, चांद भी मुस्का गया, चांद भी शर्मा गया, तारे भी कुर्बान हो गए, और चांद भी शर्मा गया, चांद भी शर्मा गया, तारे भी कुर्बान हो गए, तारे भी कुर्बान हो गए। रुख से जब पर्दा हटाया आमिना के लाल ने, रुख से जब पर्दा हटाया आमिना के लाल ने, शान रहमत जान रहमत आमिना का लाल है, सारी दुनिया की ज़रूरत आमिना का लाल है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आइए, यूँ तो जुमे के खुतबे में गालिबन 4 या 5 जुमे हो गए, फ़ज़ाइल हज पर आप गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। आइए बस 1-2 हदीस मुबारका आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, बगौर से बात फरमाए। आइए सबसे पहले आयत करीमा का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वला बैतियुं वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकुं व हुदल लिल आलमीन। बेशक सबसे पहला घर, इंडीड द फर्स्ट हाउस दैट वाज वर्शिप अपॉइंटेड as a place of worship for mankind is the one at Makkah, the holy Kaaba, blessed and a guidance to all the worlds। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ वो है जो मक्का में है। सबसे पहला घर वो है जो लोगों की इबादत को मुकर्रर हुआ जो मक्के में है, बरकत वाला और सारे जहान के लिए राहनुमा, राह दिखाने वाला। फिर आगे फरमाया, फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम, इसमें बहुत सारी निशानियां हैं। वो बहुत सारी निशानियां क्या हैं? हुज़ूर पीर साहब क़िबला की मौजूदगी में उलमा भी तशरीफ़ फरमा है। अरबी क़वाइद की बात है, आयातुम बय्यिनात ये मुब्दल मिन्हु है और मकाम इब्राहीम उसका बदल है। फरमाया कि इसमें बेशुमार निशानियां हैं। वो बेशुमार निशानियां क्या है? फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जो जगह है वो जगह बेशुमार निशानियों की हामिल है। वो जगह अपनी आगोश में बेशुमार निशानियाँ लिए हुए है। फिर फरमाया, वमन दखलहु काना आमिना, हुएवर एंटर इट विल बी सेफ।
जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया। ऐ परवरदिगार, बाहर भी तो तेरी ही दुनिया है, बाहर अमान क्यों नहीं मिलती है, अंदर जाकर के अमान क्यों मिलती। गौर करने की बात है, ज़हन हाजिर रखें। फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, जो हरम मक्का में दाखिल हो गया वो अमान पा गया। ऐ परवरदिगार, बाहर भी तो तेरी ही दुनिया है, बाहर अमान क्यों नहीं मिलती है, अंदर जाकर के अमान क्यों मिलती है। रब ने फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, जो उसमें दाखिल हो गया वो अमान पा गया। इस पर एक बड़ी लतीफ़ बहस है, और वो ये कि अगर कोई शख्स, कोई आदमी जुर्म करके हरम काबा में दाखिल हो जाए तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बड़ी लतीफ़ बात है, ज़हन हाजिर रखें। अगर कोई शख्स जुर्म करके हरम काबा में दाखिल हो जाए तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस पर हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, अगर मुजरिम अंदर दाखिल हो जाए, हरम काबा में दाखिल हो जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़हब क्या है कि अगर कोई जुर्म करके हरम काबा में दाखिल हो जाए तो उसे गिरफ्तार, बोलिए, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा, कैसा जुर्म हो? फरमाया कैसा भी जुर्म हो, कैसा भी जुर्म हो। फ़र्ज़ कर लो कत्ल करके हरम काबा के बाहर कत्ल करके किसी भी तरह से अंदर आ जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अगर कोई अंदर ही कत्ल कर दे, हरम काबा के अंदर ही कत्ल कर दे तो फरमाते हैं उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हरम काबा के बाहर कत्ल करके अंदर आ जाए तो फरमाते हैं उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अगर कोई हरम काबा के अंदर ही कत्ल कर दे तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इमाम शाफ़ी क्या फरमाते हैं? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हरम काबा के अंदर कत्ल कर दे तो उसे तो गिरफ्तार किया ही जाएगा, अगर हरम काबा के बाहर कत्ल करके अंदर आ जाए तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों सूरतों में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अब ये इख्तिलाफ हो गया, अब देखते हैं कि किसका मौक़िफ़ क्या है और क्यों है। अब ज़हन हाजिर रखें, हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फतवा क्या है कि अगर कोई कत्ल करके अंदर आ जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर हरम काबा के अंदर ही कत्ल कर दे तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फतवा ये है कि अगर कोई शख्स हरम काबा के अंदर कत्ल कर दे तो उसे तो गिरफ्तार किया ही जाएगा, और अगर कोई हरम काबा के बाहर कत्ल करके अंदर आ जाए तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि जब हरम काबा के अंदर कत्ल करने की वजह से गिरफ्तार किया जाएगा तो बाहर भी तो कत्ल ही करके आया है। हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि बाहर भी तो कत्ल ही करके आया है, तो उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जो इल्लत गिरफ्तारी की अंदर पाई जा रही है वही इल्लत बाहर भी तो पाई जा रही है। जो वजह गिरफ्तारी की अंदर पाई जा रही है वही वजह बाहर ही तो पाई जा रही है। जुर्म क्या है? कत्ल करना, अंदर करे या बाहर करे, जुर्म तो एक ही है, अंदर करे या बाहर करे। तो फरमाते हैं कि बाहर कत्ल करके जब अंदर आ जाए तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाएगा। अब जवाब में हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं तुमने मेरी इल्लत को समझा ही नहीं है। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। तुमने मेरी इल्लत को समझा ही नहीं है
कि बाहर कत्ल करके अंदर आ जाए तो उसे गिरफ्तार किस वजह से नहीं किया जाएगा, तुमने मेरी उस वजह को समझा ही नहीं है। वो वजह यह है कि एक आदमी हरम काबा के बाहर कत्ल करता है, अब कत्ल करने के बाद परेशान है कि पनाह लेने के लिए कहाँ जाऊं, पनाह लेने के लिए कहाँ जाऊं। आ गया हरम काबा के अंदर, हमने उससे पूछा कि कत्ल करके तू हरम काबा में क्यों आया है, कत्ल करने के बाद तू हरम काबा में दाखिल क्यों हो गया। कहता है ये पनाह वाली जगह है, ये रहमत वाली जगह है, ये बरकत वाली जगह है, ये अल्लाह के करम वाली जगह है, ये पनाह वाली जगह है, इसलिए कि जो इस जगह में दाखिल हो जाता है उसे अमान मिल जाती है, उसे अमान मिल जाती है। क्योंकि रब का फरमान है मन दखलहु काना आमिना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमान पा जाता है, वो अमान में दाखिल हो जाता है। अब जहन को हाजिर रखें और इमाम आज़म का फतवा जहन में रखें। फरमाते हैं अगर हरम काबा के बाहर कत्ल करके आया, हरम में दाखिल हो गया तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? फरमाते हैं बाहर कत्ल करके अंदर आया है, हरम काबा में आया है, गोया के काबे के तकद्दुस का कायल है, काबे की बुजुर्गी का कायल है, काबे की शानो अज़मत का मानने वाला है, इसलिए अब उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और अंदर कत्ल किया है, हरम काबा में कत्ल किया है तो काबे के तकद्दुस का मुनकिर है, काबे की बुजुर्गी का मुनकिर है, काबे की शानो अज़मत का मुनकिर है, गुस्ताख है, अब उसे नहीं छोड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाए। फरमाते हैं काबे का फरमाते हैं हरम काबा के अंदर कत्ल किया है, गुस्ताख है, अब उसे नहीं छोड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा रब फरमाता है मन दखलहु काना आमिना, जो हरम में दाखिल हो गया वो अमान हो गया। और ये तो दुनियावी अमान की बात है, और इससे बड़ी अमान क्या होगी? जो हरम काबा में दाखिल हो जाता है उसकी शान ये होती है कि ऐसा जहन्नम से उसको अमान मिल जाती है, जहन्नम से ऐसी आज़ादी मिल जाती है, गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं ऐसा हो जाता है जैसे कि आज ही उसकी विलादत हुई, जैसा कि आज ही उसकी विलादत हुई है। हदीस पाक मुलाहिजा करें, तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 630। अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही औ जद्दिही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इदा खरजल मरउ युरीदु तवाफ बिल बैत अक़बल यखूदुर रहमा फइदा दखलहु गमरतहु सुम्मा ला यरफउ क़दमन वला यदउ क़दमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि क़दमिन 500 हसना व हत्ता अन्हु 500 सय्यआ व रुफ़िअत लहु 500 दरजा फइदा फरग मिन तवाफ़िही फ़अता मक़ाम इब्राहीम फ़सल्ला रकअतैन दबरल मक़ाम खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमि वलदतहु उम्मुहु व कुतिबा लहु अज्रु इत्क़ि 10 रिक़ाबिन मिन बनी इस्माईल वस्तक़बलहु मलकुन अला रुकनि फ़क़ाल लहु इस्तअनिफ़िल अलम फ़क़ाल लहु इस्तअनिफ़िल अमल फ़ीमा बक़िया फ़क़द कुफ़ीत मा मज़ा वश्फ़अ फ़ी 70 मिन अहल बैति। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हदीस पाक का तर्जमा सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जनाब हज़रत अम्र बिन सअद, हज़रत अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से, हज़रत अम्र बिन शुअयब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने वालिद से रिवायत करते हैं और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान बैतुल्लाह के तवाफ़ के इरादे से घर से निकला, जो इंसान बैतुल्लाह के तवाफ के इरादे से घर से निकला, अक़बला यखूदुर रहमा, तो वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गया, वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गया। फ़इदा दखलहु गमरतहु, और जब हरम मक्का में दाखिल होता है तो रहमत इलाही उसे घेर लेती है, रहमत इलाही उसे ढांप लेती है। फिर क्या होता है? मेरे आका फरमाते हैं सुम्मा ला यरफ़उ क़दमन वला यदउ क़दमा, फिर हर कदम उठाने और रखने पर अल्लाह उसे 500 नेकियों का सवाब अता फरमाता है।
हर कदम के बदले 500 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। वहत्ता अन्हु खम्समिअति सय्यिआ, बात यहीं तक नहीं कि 500 नेकियों का हर कदम पर सवाब उसके नामे अमाल में लिखता है, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं उसके 500 गुनाह भी मिटा देता है, 500 गुनाह भी मिटा देता है। और आगे का जुमला सुने, मेरे आका ने फरमाया व रुफ़िअत लहू खम्सुमिअति दरजा, साथ ही साथ उसके 500 दरजात को भी बुलंद फरमा देता है, 500 दरजात को भी बुलंद फरमा देता है। फिर मेरे आका फरमाते हैं फ़ैज़ा फ़रग़ मिन तवाफ़िही, फिर जब बंदा तवाफ़ से फ़ारिग हो करके फ़अता मक़ाम इब्राहीम, मक़ाम इब्राहीम के पास आता है, फ़सल्ला रकाअतैन दबगल मक़ाम, और मक़ाम इब्राहीम पर आकर के 2 रकात नमाज पढ़ता है। ख़रजा मिन ज़ुनूबिही कयौमि वलदतहु उम्मुहु, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है, इस तरह पाक हो जाता है जैसा कि उस दिन पाक था जिस दिन उसकी विलादत हुई थी, जिस दिन उसकी विलादत हुई थी, जिस तरह उस दिन पाक था। और फिर मेरे आका फरमाते हैं वकुतिबा लहू अज्रु इत्क़ि 10 रिक़ाबिन मिन वलद इस्माईल, फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 10 गुलाम आज़ाद करने के बराबर उसे सवाब अता फरमाता है। वस्तक़बलहु मलकुन अला रुकनी, रुकन पर एक फरिश्ता उसका इस्तकबाल करता होता है, वो फरिश्ता उसका इस्तकबाल करता है। फिर वो हाजी से कहता है फ़क़ाल लहू इस्तअनिफ़िल अमल फ़ीमा बक़िया फ़क़द कुफ़िर फ़ी तमाम ज़ा, वो फरिश्ता उससे कहता है कि अल्लाह ने तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है और अब तू अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर, सुभान अल्लाह, नए सिरे से शुरू कर, अब एक ये तेरी नई जिंदगी है। फिर क्या मेरे आका फरमाते हैं वशफा, उसे हुक्म होता है फी 70 मिन अहले बैते ही, उसे हुक्म होता है अब अपने घर वालों में से, अपने रिश्तेदारों में से, अपने ख़ानदान वालों में से 70 लोगों की शफाअत कर, तेरी शफाअत उनके हक़ में कबूल की जाए, तेरी शफाअत उनके हक़ में कबूल की जाएगी। दूसरी हदीस पाक, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, मुख्तसर है, सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत इमाम हाकिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के अल-मुस्तदरक जिल्द अव्वल किताबुल मनासिक हदीस नंबर 1692, अन ज़ादान रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल मरिदा इब्नु अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा मरदन शदीदा फदअ वलदहु फजमअहुम फ़क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन हज्ज मिन मक्का माशियन हत्ता यरजिअ इला मक्का कतबल्लाहु लहु बिकुल्लि खुतवतिन 700 हसना कुल्लु हसनतिन मिस्लु हसनातिल हरम क़ील वमा हसनातुल हरम क़ाल बिकुल्लि हसनतिन 100,000 हसना। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा जाएगा। हदीस पाक का तर्जमा मुलाहिज़ा करें। हज़रत ज़ादान रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु सख्त बीमार हुए तो उन्होंने अपने तमाम बच्चों को बुला करके, तमाम बच्चों को जमा करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद सुनाया और अपने बच्चों से कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो मक्के से हज करने के लिए पैदल जाए, हज कहाँ होता है? मैदान अरफात में जमा होना हज है। मैदान अरफात में जमा होना क्या है? हज है। मेरे आका ने फरमाया जो मक्के से पैदल हज को जाए और वापस ही मक्के को पैदल आए तो अल्लाह तबारक व तआला हर कदम के बदले उसके नामे आमाल में 700 नेकियां लिख देता है। कितनी नेकियां? 700 नेकियां। आगे का जुमला सुने, मेरे आका ने फरमाया कुल्लु हसनातिन मिस्लु हसनातिल हरम। और वो 700 नेकियां होती कैसी हैं? उन 700 नेकियों की कीमत क्या है? उन नेकियों की शान क्या है?
मेरे आका फरमाते हैं उन 700 नेकियां कैसी होती हैं, उन 700 नेकियों में से हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होती है। उन 700 नेकियों में से हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होती है। सहाबा का मजमा है, महफिल सजी हुई है। क़ीला वमा हसनातुल हरम, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हरम की नेकी क्या है? आका हरम की नेकी क्या है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया काला बिकुल्ले हसनातिन मिअतु अल्फी हसना, हरम की एक नेकी के बदले अल्लाह तबारक व तआला 1,00,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता। हरम की एक नेकी के बदले, हरम की एक नेकी के बदले 1,00,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। तो अब हदीस पाक पर गौर करें और हिसाब लगाएं। मेरे आका ने फरमाया कि जो मक्के से हज करने के लिए पैदल जाए और पैदल ही मक्का वापस आए तो हर कदम के बदले 700 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखी जाती हैं। तो गोया के उसके नामे आमाल में हर कदम के बदले 7 करोड़ नेकियां लिखी जाती है। 700 नेकियां नहीं, 7 करोड़ नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती हैं। कितने खुश नसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला अपने घर की और अपने महबूब के घर की ज़ियारत अता फरमाता है। हाजियों पर हर तरफ से, चारों तरफ से रहमत की बरसात होती है। उनके पास नेकियों का ख़जाना हो जाता है, नेकियों का अंबार हो जाता है। इसीलिए मेरा आका फरमाते हैं उसकी शान ये हो जाती है जैसे आज ही उसकी विलादत हुई है। गुनाहों से ऐसा पाक होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो हज उसकी पाक हलाल कमाई का हो। ये सारी फजीलतें उसी हाजी के लिए हैं कि एक एक पैसा उसका हलाल की कमाई का हो, पाक कमाई का हो, एक पैसा भी उसमें हराम का शामिल ना हो। ये सारी फजीलतें उस हाजी को हासिल हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने में जो भी गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। ज़िंदगी बाखैर रही, फिर कभी मुलाकात हुई तो गुफ्तगू होगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।